जय श्री कृष्ण। स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। आज इस वीडियो में ऐसी घटना के बारे में बात करेंगे जिससे आपका विश्वास भगवान पर और बढ़ जाएगा। यह कहानी हमारे कान्हा जी के प्रिय भक्त भोला की है। कान्हा जी और उनके भक्तों का रिश्ता कुछ अलग ही होता है। कान्हा जी के भक्त उनसे ऐसे नाराज होते हैं जैसे कोई पुत्र अपने पिता से। भोला को कान्हा जी बहुत ही प्रिय थे और जब भी भोला कान्हा जी के दर्शन करने मंदिर जाता था तो उसके मन में हमेशा कान्हा जी को लेकर एक शिकायत रहती थी कि कान्हा जी मुझे कभी साक्षात दर्शन क्यों नहीं देते हैं। एक सुबह जब भोला कान्हा जी के दर्शन करने जा रहा था तब भोला को उसका मित्र बनारसी मिलता है। भोला अपने दोस्त बनारसी का अभिनंदन हरे कृष्ण बोलकर करता है और जवाब में बनारसी भी हरे कृष्ण बोलकर भोला का अभिनंदन करता है। बनारसी और भोला काफी गहरे मित्र थे और दोनों एक दूसरे के सुख दुख में हमेशा साथ देते थे। भोला को दुखी देखकर बनारसी ने उससे पूछा, भोला भाई तुम काफी उदास दिख रहे हो। भोला ने अपने दोस्त बनारसी के साथ अपना दुख साझा कर दिया कि मैं कान्हा जी की इतनी सेवा करता हूं, रात दिन सिर्फ उन्हीं के बारे में ही सोचता रहता हूं और कान्हा जी मुझे अपने दर्शन तक नहीं देते हैं। और कल मुझे पता चला कि साथ वाले गांव में एक व्यक्ति को कान्हा जी ने उसके सपने में आकर दर्शन दिए। अब तुम ही बताओ मैंने अपनी भक्ति में क्या कमी रखी थी जो प्रभु मेरे सपने में भी नहीं आ रहे हैं। बनारसी भोला की तरफ देखता और मुस्कुरा देता है। भोला को बड़ा ही अजीब लगता है कि उसका सबसे प्रिय मित्र उसकी भक्ति का मजाक बना रहा है और भोला वाह से जाने की सोचता है। जैसे ही भोला जाने लगता है तो पीछे से बनारसी उसको रोकता है। अरे भोला भाई रुको जरा, कहां चल दिए? भोला ने बड़े ही गुस्से में बनारसी से बोला, तुम मेरे सबसे प्रिय मित्र हो और मैं तुमसे अपना दुख बांट रहा हूं और तुम हंसे जा रहे हो। तो इस पर बनारसी ने उत्तर दिया, अरे मेरे भोला भाई तुम एकदम भोले हो। ऐसे कोई भगवान से नाराज होता है क्या जैसे तुम हो रहे हो? भगवान के सिर्फ तुम ही भक्त ही थोड़ी ना हो, तुम्हारे जैसे तो भगवान के अनेक भक्त हैं। अगर ऐसे भगवान सबके लिए समय निकालने लग गए तो तुम ही बताओ यह संसार कैसे चलेगा। बनारसी की बात सुनकर भोला भी सोचने लगा कि बनारसी बात तो सही बोल रहा है। फिर भोला को ख्याल आया कि कान्हा जी औरों को भी तो दर्शन दे रहे हैं तो वो मुझे भी दे सकते हैं। अब ऐसे जिद्दी भक्त तो सिर्फ हमारे कान्हा जी के लिए हो सकते हैं। भोला बनारसी से बोलता है, अब मैंने तय कर लिया है कि मैं कान्हा जी की शिकायत लेकर राधा रानी के पास जाऊंगा। अब राधा रानी ही कान्हा जी से मेरी मुलाकात करवाएगी। बनारसी फिर से हंसने लगा। भोला को इस बार बहुत गुस्सा आया और भोला बनारसी से बोला, तुम फिर से मुझ पर हंस रहे हो? बनारसी भोला से बोलता है कि अरे भाई मुझे तो इसलिए हंसी आ गई कि तुम यह बात राधा रानी के पास लेकर जा रहे हो। भोला बोला, तो भाई तुम ही बताओ कि मैं क्या करूं कि कान्हा जी मुझे भी दर्शन दे दें। बनारसी बोला, भाई तुम बस सच्चे दिल से कान्हा जी को याद करो, देखना तुम्हें वो दर्शन अवश्य देंगे। भोला बनारसी से बोलता है, मगर मैं तो हमेशा अपने कान्हा जी को सच्चे दिल से याद करता हूं। बनारसी बोलता है कि जब तुम कान्हा जी के पास जाते हो तो तुम हमेशा कान्हा जी से दर्शन देने को बोलते हो। कान्हा जी अंतर्यामी है, वो सब जानते हैं, जब उचित समय आएगा वो तुमको दर्शन देंगे। बस तुम कान्हा जी की सेवा करते रहो बिना किसी स्वार्थ के और तुम देखना कान्हा जी तुमको दर्शन अवश्य देंगे। भोला को बनारसी की बात बहुत अच्छी लगी और भोला ने उस दिन ठान लिया कि अब से वो सिर्फ कान्हा जी की सेवा करेगा और उनसे कभी कुछ नहीं मांगेगा। और भोला ने वैसे ही किया। भोला बस कान्हा जी की सच्चे दिल से आराधना करता गया और कुछ समय बाद कान्हा जी ने अपने भक्त भोला को सपने में आकर दर्शन दिए। इस बात से भोला बहुत खुश हुआ और उसने कान्हा जी का दिल से धन्यवाद किए। दोस्तों, हमें हमेशा दिल से भगवान की आराधना करनी चाहिए, कभी भगवान से कुछ नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि भगवान तो अंतर्यामी होते हैं और वो अपने भक्तों के बिना मांगे ही उनको सब कुछ दे देते हैं। और कुछ मिलने में देरी हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि अभी उसका सही वक्त नहीं आया है और सही वक्त आने पर वो चीज आपको मिल जाएगी। मगर आपका विश्वास भगवान पर अटूट होना चाहिए कि मेरे कान्हा जी मेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आप ऐसे और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी शेयर करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।